नाज़रीन ग्रामी 1400 साल कबल की जाने वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेश गोई पूरी हो गई। दज्जाल का वो सफ़ेद महल तामीर कर दिया गया जहां दज्जाल क़याम करेगा। इस महल को जाने वाले तमाम रास्तों को आम अफराद के लिए क्यों बंद किया गया? ये महल अंदर से कैसा दिखता है? ये सफ़ेद महल जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है किस इस्लामी मुल्क में वाक़या है? ये जानकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आज की ज़ेरे नज़र वीडियो में हम ऐसे राजों से पर्दा उठाएंगे जो शायद ही आपने सुने हों। दज्जाल इस महल में क्यों क़याम करेगा और क्या दज्जाल को वेलकम करने की तैयारी मुकम्मल हो चुकी है? क्या दज्जाल काने के ज़हूर का वक्त करीब आन पहुंचा है? इन सवालात के जवाबात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए चलकर दज्जाल के इस महल के बारे में चौंका देने वाले हक़ाइक़ जान लेते हैं। दोस्तों, बहसीयत मुसलमान हम सब ये जानते हैं कि क़ुर्ब क़यामत का सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितने दज्जाल के हवाले से अहम निशानियां बयान फरमाई जो मौजूदा दौर में पूरी होती नज़र आती हैं। कहीं दज्जाल के लिए महल तामीर किए जा रहे हैं तो कहीं सालों की खुराक जमा की जा रही है। यहूद व नसारा इस दौड़ में सबसे आगे नज़र आते हैं, मगर अब मुसलमान ममालिक भी यहूद की तकलीद में ऐसे अनोखे कारनामे सरअंजाम दे रहे हैं कि जिन्हें सुनकर सर शर्म से झुक जाए। दज्जाल के ज़हूर के हवाले से एक अहम हदीस आपसे शेयर करते चलें जिसमें उसके सफ़ेद महल का जिक्र मौजूद है और अफसोस कि ये महल आज एक इस्लामी मुल्क में तामीर किया जा चुका है। हदीस शरीफ में आता है कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई बस्ती ऐसी नहीं होगी जहां दज्जाल दाखिल ना हो सकेगा सिवाय मक्का और मदीना के, और इन दोनों शहरों का कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं होगा जहां फरिश्ते पहरा ना दे रहे हों। और फिर मदीना के रहने वाले 3 मरतबा शिद्दत का ज़लज़ला महसूस करेंगे और फिर अल्लाह इन मुक़द्दस शहरों से तमाम काफिरों और मुनाफिकों को बाहर निकाल देगा। चूँकि दज्जाल इन दोनों मुक़द्दस शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा, लिहाजा वह जबल हबशा की चोटी पर क़याम करेगा। प्यारे दोस्तों, इसी तरह एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा खिताब फरमाया कि लोग निजात के दिन के बारे में जानना चाहते हैं कि निजात का दिन कौन सा है, और इस जुमले को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा दोहराया। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निजात का दिन कौन सा है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दज्जाल वो आखिरी वक्त का मुनाफिक जबले हबशा की चोटी पर चढ़ेगा और मदीना की तरफ देखते हुए अपने साथियों से कहेगा, क्या तुम ये सफ़ेद महल देख रहे हो? ये अहमद की मस्जिद है। फिर वो मदीने के करीब आएगा सिर्फ इसलिए ताकि वो एक तलवार बरदार फरिश्ते को छोड़ सके। फिर वो अलजज़फ़ की बंजर ज़मीन में पहुंचकर पड़ाव डालेगा। इसके बाद मदीने में 3 बार ज़ोरदार ज़लज़ला आएगा और फिर कोई मुनाफिक मर्द या औरत या फासिक मर्द या औरत ऐसे नहीं रह जाएंगे जो कि उसके साथ शामिल होने के लिए ना निकलें, और फिर यही यौम निजात होगा। नाज़रीन ग्रामी, इन अहादीस की रोशनी में ये वाज़े होता है कि जब दज्जाल का ज़हूर होगा तो वो मदीना के करीब पाई जाने वाली एक पहाड़ की चोटी पर क़याम करेगा जिसे जबल हबशा कहते हैं, और आज भी ये पहाड़ मदीना मुनव्वरा में मौजूद है। और हैरत की बात तो ये है कि सऊदी हुकूमत ने इस पहाड़ के ऊपर एक सफ़ेद महल तामीर करवाया है जिसे किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, और ये ख़ास महल ख़ास दज्जाल के लिए बनाया गया है क्योंकि दज्जाल जब मदीना मुनव्वरा पर हमला करने के इरादे से आएगा तो इसी महल में ही क़याम करेगा। जब इस महल की तामीर शुरू हुई तो कई मजहबी रहनुमाओं और दीगर अहम हुकूमती अफराद की जानिब से इस महल की तामीर की शदीद मुखालफत की गई और मुतालबा किया गया कि या तो इस महल की तामीर रोकी जाए या फिर इस महल का मकाम तामीर किया जाए। लेकिन सऊदी हुकूमत के कानों पर जूं तक न रेंगी और ये महल तामीर हो गया जिसकी तामीर की कोई तारीख मौजूद नहीं या फिर जानबूझकर शायद शाया नहीं की गई, क्योंकि सऊदी अरब में बड़ी इमारतों की तामीर से कबल उसका स्ट्रक्चर, मकाम तामीर और तकमील की तमाम डिटेल्स शेयर की जाती हैं, मगर किंगडम पैलेस की तामीर के मामले में ऐसा देखने में नहीं आया।
प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि ये महल तामीर होने के बाद से अब तक वीरान पड़ा है और इसकी जानिब सिर्फ एक ही रास्ता जाता है जो बंद पड़ा है और कोई भी शख्स इस महल में दाखिल नहीं हो सकता। इस महल में एक हेलीपैड भी मौजूद है और इस महल का एरियल व्यू देखा जाए तो मालूम होता है कि ये महल तकूनी तर्ज पर बना है और इसमें दज्जाली निशानात की भरमार है। ये महल रात के अंधेरे में भी दिन की तरह रोशन नजर आता है और जदीद तरीन सहूलियात से भी आरास्ता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ कोई आबाद क्यों नहीं? कोई सऊदी वजीर या ओहदेदार इसमें नहीं रहता और न ही इस महल में किसी किस्म की कोई तकरीब मुनक़िद की जाती है। फिर ये महल क्यों तामीर करवाया गया, ये आज भी एक सवालिया निशान है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा पेशगोइयों को सामने रखते हुए बेशतर उलमाए कराम कहते हैं कि ये दज्जाल का वही महल है जिसमें दज्जाल क़याम करेगा और ये महल सऊदी हुकूमत और यहूदियों की मिली भगत से तामीर किया गया। चंद गैर मुसद्दिका रिपोर्ट्स के मुताबिक इस महल की तामीर के इव्ज़ सऊदी हुकूमत को 1000 अरब डॉलर दिए गए और इन्हीं डॉलर्स की चकाचौंध की वजह से सऊदी हुकूमत ने जबल हबशा की चोटी पर यह पुरस्कार महल तामीर करवाया। अहदीस में कुर्ब क़यामत की बेशतर निशानियां बतलाई गई हैं और इनमें कुछ पेशगोइयां ऐसी हैं जो आलमोस्ट पूरी हो चुकी हैं और जबल हबशा की चोटी पर इस सफ़ेद महल का होना भी एक और प्रेडिक्शन मालूम होती है जो पूरी होने जा रही है, क्योंकि ये महल बिल्कुल उसी मुकाम पर तामीर हुआ जिसके बारे में अहादीस में बताया गया कि ये दज्जाल का ठिकाना होगा। प्यारे दोस्तों, दज्जाल के ज़हूर से कबल हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और दज्जाल की आमद से 3 साल पहले दुनिया एक अजीम कहत से गुजरेगी। इस्लामी तालीमात और इन पर अमल करने वाले बहुत कम रह चुके होंगे। जहालत का दौर दौरा होगा और दज्जाल के आने से पहले दुनिया के कुछ हिस्सों में कुछ जंगें लड़ी जाएंगी। दज्जाल का ज़हूर मशरिक़ की तरफ से होगा और वो बहुत तेज़ी से दुनिया पर सफ़र करेगा और एक शहर से दूसरे शहर में पहुंचकर तबाही मचाएगा। यूं वो सारी दुनिया का सफ़र करेगा सिवाय मक्का और मदीना के, जहां वो दाखिल ना हो सकेगा। दज्जाल कई किस्म के गैर मामूली कारनामे सरंजाम देगा और जहां कहीं भी वो जाएगा अफरा तफरी और इंतशार फैलाएगा। दज्जाल को गंदमी रंगत के कदावर और सख्त जान नौजवान के तौर पर बयान किया गया है, जिसका सीना बेहद चौड़ा होगा, इसके बाल घुंघराले होंगे, उसकी पेशानी पर कुछ अल्फाज वाजे दिखाई देंगे, काफ फे रे। दज्जाल एक आंख से काना होगा। वो सबसे पहले पैगंबरी का झूठा दावा करेगा और बाद में खुदा बन बैठेगा और वो रब की अता करदा ताकत से मुर्दों को जिंदा करेगा और कहेगा मैं ही खुदा हूँ, मेरी इबादत करो। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और वो दज्जाल का मुकाबला करेंगे और उसे बाबेलुद के मुकाम पर कत्ल कर देंगे। यूं इस अजीम फितने का खात्मा हो जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, आखिर में ये अर्ज़ करता चलूँ कि सऊदी हुकूमत गुज़िश्ता चंद सालों से बड़े पैमाने पर इस्तिलाहात कर रही है। इस्लामी कवानीन को ख़त्म करके यहूद व नसारा की पैरवी की जाने लगी है और सऊदी अरब को लिबरल बनाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, जिससे वाज़े होता है कि आने वाले साल मौजूदा दौर से भी बदतर होंगे। जबल हबशा पर सफ़ेद महल की तामीर भी इस सिलसिले की एक कड़ी है। दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुसलिमा पर रहम फरमाए और हमें दीन इस्लाम को हकीकी मानों में समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।